नमस्कार। इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा कि पेट एनिमल रखने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ऐसे 5 बेनिफिट्स फायदों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए हम कहेंगे छठा बेनिफिट है और इस वीडियो से हम कहेंगे कि ये पहला बेनिफिट इस वीडियो में ऐसा है कि पेट एनिमल रखने से ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी बढ़ जाती है और साथ साथ हमारा जो ओवरऑल फिजिकल मेंटल वेलबींग है वो भी इंप्रूव होता है। मायामी यूनिवर्सिटी और सेंट लुई यूनिवर्सिटी के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की पेट ओनर्स के ऊपर। ये देखना चाहते थे कि पेट ओनरशिप का हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये जो रिसर्चेस थी, एक्सपेरिमेंट्स थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अपने जर्नल में पब्लिश भी की। तो जो इन रिसर्चर्स ने देखा कि किस तरह से मेंटल हेल्थ हमारी इंप्रूव हो जाती है, उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारी मेंटल हेल्थ के जो बढ़ जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, हमारा खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर देखने में आता है कि इससे हम ज्यादा फिजिकली फिट रहने लगते हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस बेटर हो जाती है। हम लोनली कम फील करते हैं, अकेलापन हमारा कम हो जाता है, उसकी फीलिंग्स, उसका एहसास कम हो जाता है। एक्सट्रोवर्जन बढ़ जाती है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ सोशल कनेक्शंस बनाना, साथ ही साथ लोगों के साथ बात करने में, इंटरेक्ट करने में इंटरेस्ट डेवलप करना, ये सब बढ़ जाता है। इसके साथ एक अच्छा बेनिफिट देखने में आता है कि लोगों में डर कम हो जाते हैं, फियरफुल कम रहते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा बेनिफिट देखने में आता है कि लोग प्रीऑक्यूपाइड, जो अपनी टेंशन और वरीज होती हैं उससे कम प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं और वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ज्यादा गोल ओरिएंटेड, गोल फोकस्ड हो जाते हैं। जो काम पकड़ते हैं उसको पूरा करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है उनमें, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेट ओनर्स हैं। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर देखने में आ रहे हैं, जो कि शायद बहुत कम रिसर्चेस में ऐसे बेनिफिट्स देखे जाते हैं। तो ये जो रिसर्च थी इसने बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स को हाईलाइट किया कि कैसे ना ही सिर्फ स्ट्रेस, इमोशन के लेवल पर असर पड़ता है पेट का, साथ ही साथ उससे हमारी पर्सनैलिटी, हमारे डेली हैबिट्स, रूटीन्स पे भी फर्क पड़ता है। तो पहली स्टडी में क्या किया, उन्होंने 217 लोगों से पूछा कि भाई पेट तो आपके पास है ही, साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी स्टाइल, अपने अटैचमेंट स्टाइल के बारे में और अपने वेलबींग के बारे में भी बताओ। मतलब कि उनसे क्वेश्चनेयर्स पूरे कराए गए, प्रश्नावली जो होती है, उनको कहा कि इसे भरो। तो उन्होंने देखा कि पेट ओनर्स जो थे नॉन पेट ओनर्स के मुकाबले वो ज्यादा हेल्दी थे, ज्यादा हैप्पी थे और साथ साथ अपनी सोशल लाइफ में ज्यादा एडजस्टेड थे। एडजस्टमेंट लेवल उनके स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं। दूसरी स्टडी में उन्होंने क्या किया, 56 डॉग ओनर्स के ऊपर उन्होंने ये रिसर्च की। तो उन्होंने क्या किया, इन 56 लोगों से कुछ सवाल पूछे और कहा कि ये जो आपके डॉग हैं उनके प्रति आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसको बताओ। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ मीनिंग, सेंस ऑफ केयर, कि वो कैसा फील करते हैं, किस टाइप का उनका एटीट्यूड है, कैसा महसूस करते हैं अपने पेट डॉग के प्रति, इसको बताओ। और साथ साथ उनका वेलबींग भी मेजर किया। वेलबींग मतलब एक बेसिक एक तरीका है कि हम ओवरऑल अपने को कैसा महसूस करते हैं, मेंटली फिट महसूस करते हैं कितना, इसकी रिपोर्टिंग उन्होंने पूछी। इसको कहा कि बताओ। तो उन्होंने देखा कि जो लोग अपने पेट डॉग के प्रति ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ज्यादा सेंस ऑफ अटैचमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारी फैमिली का पार्ट है, ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, जिनको ज्यादा मीनिंगफुल फील होता है डॉग का ओनर होने की वजह से, मतलब उनको लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत फर्क आ गया है डॉग के होने से, डॉग ने हमारे लाइफ को बेटर कर दिया है, या डॉग जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसका ध्यान रखते हैं, हमें जीने का मकसद मिला है। ऐसे जो लोग थे उनके अंदर उनका मेंटल वेलबींग जो था वो ज्यादा मिला। मतलब कहने का ये है कि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से लोगों की मेंटल वेलबींग बेटर होती होगी, जैसे शराब सिगरेट ना पीना, अच्छे दोस्त होना, लाइफ में अच्छा कुछ अचीव करना, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा होना, वो सब तो मैटर करता ही है। पर सिर्फ इसलिए कि उनके पास डॉग है, पेट डॉग की यहां बात हो रही है, सिर्फ इस वजह से उनके जो वेलबींग लेवल्स थे वो ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वो डॉग से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो डॉग से कनेक्शन का फील होना और अपना ओवरऑल मेंटल वेलबींग बेटर होना, दोनों आपस में हाईली कोरिलेटेड थे। तीसरी और आखिरी स्टडी में रिसर्चर्स ने क्या किया, 97 जो एडोलेसेंट्स थे, टीनेजर्स थे, जिनकी एवरेज एज 19 साल थी, मतलब कुछ 19 से बड़े भी होंगे, जो कि एडोलेसेंट्स होते हैं 11-12 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र तक के एडोलेसेंट्स होते हैं। तो इनको रिसर्च में इंक्लूड किया, मतलब इन पर रिसर्च की। इन सबके पास पेट एनिमल थे और रिसर्चर्स ने यह देखना चाहा कि जब ये एडोलेसेंट्स जो कि अपने लाइफ के बहुत सारे सोशल स्ट्रेसेस फेस कर रहे हैं, मतलब
वो अपनी लाइफ में एडजस्ट होना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने वर्क प्लेस पर, कहीं ना कहीं उनमें एडजस्ट करने की, सोशली फिट होने की उनके अंदर बहुत नीड जो है, डिमांड जो है वो बहुत हाई है। तो उन्होंने देखा कि उनको रिजेक्शन मिलता होगा, तो वो जो रिजेक्शन है उसको हैंडल करने में पेट एनिमल का क्या रोल है, उन्होंने ये देखना चाहा। तो इन्होंने कहा कि देखो, पहले तो बताओ कि तुम्हारा जो सबसे वर्स्ट रिजेक्शन का एक्सपीरियंस था वो क्या था, वो बताओ, उसके बारे में लिखो। तो वो सब लिखने में उनको बहुत स्ट्रेस आया, बहुत मेंटली वो बहुत अनफिट से फील करने लगे, डिप्रेस्ड फील किए कि कैसे उनको इस सिचुएशन से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको किसी ने परवाह नहीं की, और उनको बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसके बाद इन 97 लोगों के, बच्चों के 3 ग्रुप्स कर दिए और एक पार्ट को कहा कि तुम अपने फेवरेट पेट के बारे में लिखो, मतलब जो उनका पेट है उसके बारे में लिखो, डिस्क्राइब करो उसको। फिर कहा कि तुम अपने फेवरेट जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में लिखो। और तीसरे ग्रुप को कहा कि अपना जो कैंपस है, अपना जो कॉलेज है या जो भी कोई ऐसी जगह है उसका एक मैप बनाओ, उनको जो है उनकी लोकेशंस बताओ, कौन सी चीज कहां पर है, क्या है, जस्ट ऐसे बताओ, मैप सा बना दो उसका एक। तो न्यूट्रल सा ऐसे ही उनको कुछ भी करने को बोल दिया। तो ये देखा कि वो बच्चे या वो लोग, मतलब एडोलेसेंट्स हैं, जिन्होंने अपने पेट एनिमल के बारे में लिखा और जिन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा, इनमें स्ट्रेस लेवल्स में कमी आई और इनमें अपने रिजेक्शन को लेकर जो एटीट्यूड था वो ज्यादा पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव से मतलब यह है कि वो उससे उभरने में उनको ज्यादा आसानी हुई, जिन्होंने अपने पेट एनिमल के बारे में लिखा। और जिन्होंने कैंपस के मैप वगैरह के बारे में लिखा, लोकेशन डिस्क्रिप्शन दिया, उनमें कुछ फर्क असर खास कुछ देखने में आया नहीं। मतलब कि पेट एनिमल के बारे में लिखना उतना ही इफेक्टिव है। लिखना मतलब सोचना, तो जब वो उसके बारे में सोचते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को, वो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि किसी ह्यूमन बीइंग, मतलब अपने किसी फ्रेंड के बारे में लिखना और उसके बारे में डिस्क्राइब करना। तो फीलिंग्स और इमोशंस अलग अलग होंगी, चीजें अलग होंगी, बट जो ओवरऑल जो इंपैक्ट है रिजेक्शन की फीलिंग से बाहर आने में, रिजेक्शन के इंपैक्ट को कम करने में, वो पेट एनिमल का भी उतना ही अच्छा है जितना कि एक ह्यूमन बीइंग, फ्रेंड का होता है। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च थी जो कि देखी गई कि किस तरह से लोगों का वेलबींग इंप्रूव होता है, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है और लोग बेटर फील करते हैं क्योंकि उनके पास पेट एनिमल है। नेक्स्ट बेनिफिट आता है पेट एनिमल रखने का, वो ये कि जिन लोगों को बहुत सीवियर मेंटल इलनेस की कंडीशंस होती हैं, उनमें भी पेट्स रखने का बहुत बेनिफिट देखा जाता है। और रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि उन लोगों के मेंटल स्ट्रेस को कम करने में और उनको अपने सिम्टम्स से डील करने में, यहां तक कि इन मेंटल हेल्थ कंडीशन से जो उनकी लाइफ में जो डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शन आया है, मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत फंक्शनल नहीं रह पा रहे हैं, उसको भी इंप्रूव करने में पेट एनिमल्स का काफी अच्छा रोल होता है। जैसा कि एक मेटा एनालिसिस किया गया था, मेटा एनालिसिस वो होता है जिसमें एनालिसिस का भी एनालिसिस किया जाता है, मतलब बड़े सारे रिसर्च और उनका एक निचोड़ निकाला जाता है, उसको कहते हैं मेटा एनालिसिस। तो जो मेटा एनालिसिस किया गया, जिसमें उन्होंने 17 स्टडीज को एनालाइज किया, जो कि 9 अलग अलग मेडिकल डेटाबेस में से उन्होंने निकाले थे, जैसे पबमेड हो गया और दूसरे हो गए सब। तो उन्होंने देखा कि ओवरऑल जो इन सब का जो निचोड़ आता है वो ये कि पेट एनिमल रखने से मेंटल इलनेस की सीवियर कंडीशंस में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेट एनिमल किसी ने अपने पास रखा है या उसके साथ टाइम स्पेंड किया है या उसके साथ इंटरेक्शन किया है। तो जो रिसर्चर्स थे वो बताते थे कि ना ही ये पेट उनको अपनी इमोशन से डील करने में हेल्प करते हैं, उनको वो डिस्ट्रैक्ट करके भी रखते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कि अपने को डिस्ट्रैक्ट करके रखो, तो डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है अपना पेट एनिमल। तो अगर आप किसी अपनी वर्क में या किसी अपनी डेली लाइफ में कहीं इंगेज्ड नहीं हैं, तो आपको अगर पेट एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले तो आप काफी हद तक अपनी मेंटल वरीज से डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करेगा और जो कि कोप करने में अपने डेली लाइफ स्ट्रेसेस से काफी हेल्प करता है। तो उन्होंने देखा कि पेट एनिमल्स जिसमें कैट, डॉग, रोडेंट्स, चूहे, बर्ड्स, यहां तक कि फिशेस जो होती हैं, गोल्ड फिश, इन सबका इंपैक्ट पड़ता है हमारे मेंटल इलनेस से हमें रिकवर करने में, हेल्प करने में, या ये कहें कि उसके स्ट्रेस को लोअर करने में। जैसे इन स्टडीज में से एक स्टडी थी, 2016 की एक स्टडी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी है उसमें की गई थी। 54 लोगों पर की गई और ये सारे जो 54 लोग थे, इनमें से किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्किज़ोफ्रीनिया है, किसी को पीटीएसडी है, किसी को बहुत सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। इन सब अलग अलग मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लोगों को उन्होंने लिया और इन सबके पास किसी ना किसी तरह का पेट था। तो ये सब पेट ओनर्स थे। तो ऐसा देखने में आया कि जब इनसे कहा गया कि अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको डिस्क्राइब करो,
या अपने जितने भी सोशल कनेक्शंस हैं, कम्युनिटी है जहां तुम जिन बाहरी लोगों के साथ या जिनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, उसको डिस्क्राइब करो कितना बड़ा नेटवर्क है। तो 60% लोगों ने अपने पेट एनिमल को सोशल कनेक्शन, सोशल नेटवर्क में इंक्लूड किया। मतलब 60% लोग नेचुरली मानते थे कि ये पेट एनिमल भी हमारे सोशल नेटवर्क का पार्ट है। मतलब हम इसके साथ बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे को सोशलाइज करने में ये पेट एनिमल भी कंट्रीब्यूट करता है। या तो उस पेट एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करना सोशलाइजेशन है, या उसकी वजह से हम जो सोशलाइज कर पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है इस पेट एनिमल का। साथ ही साथ करीब करीब 50% लोगों ने ऐसा माना कि ये जो पेट एनिमल है ये उनको अपने रोजमर्रा के स्ट्रेसेस को कम करने में हेल्प करता है, उनको बिजी रखता है, जो कि उनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करता हुआ दिखाता है। इन लोगों ने ऐसा बताया कि उनको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी महसूस होती है। मतलब उनको भी लगता है कि हमारी कोई पहचान है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस है। सेल्फ एस्टीम को बढ़ा हुआ इन्होंने दिखाया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में ज्यादा मीनिंगफुलनेस बढ़ गई है, ज्यादा बड़ा पर्पस उनकी लाइफ में कोई जुड़ चुका है। अब वो सोचते हैं उनकी जीने का कोई मकसद है। इनफैक्ट जिन लोगों को बहुत सीवियर सिम्टम्स होते थे, जैसे कि सुसाइडल थॉट्स का बहुत ज्यादा आना, पैरानॉइड डिल्यूजन्स या उनको हेलुसिनेशंस होना, या बहुत ज्यादा रूमिनेट करना अपने पास्ट के बारे में, उनसे डिस्ट्रैक्ट करने में भी पेट एनिमल का उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन देखा। तो वो लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बहुत सीवियर सिम्टम्स थे, उनमें भी काफी हेल्प हुई, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो पाते थे अपने हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन से। तो उनमें से एक पार्टिसिपेंट का ऐसा कहना था कि जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत सुसाइडल हो रहा था, बस मैं सोच रहा था कि बस कुछ ही दिन में मर जाऊंगा, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं, कोई पर्पस नहीं इस दुनिया में जीने का। तो उसके कुछ रैबिट्स थे, उसने कुछ खरगोश पाल रखे थे, तो उसको ये चिंता हुई कि ये खरगोश बेचारे कैसे जिएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे, कौन देख रेख करेगा इनकी, ये मेरे बिना इनका क्या होगा। तो सिर्फ उनकी वजह से वो रुक गया, उसने सुसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि इन खरगोशों को मेरी जरूरत है, मुझे रहना चाहिए, मुझे जीना चाहिए, ताकि ये अपनी लाइफ अच्छे से निकालें और इस बहाने मैं भी इनके सहारे जी लूंगा। सिर्फ इस वजह से उसकी सुसाइडल थॉट्स में भी कमी आई और उसके अंदर जीने का एक मकसद जुड़ गया, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट समझा जाएगा उस पर्सन के नजरिए से जो कि सुसाइडल है, जिसको शायद इंसानों से भरोसा उठ चुका है, जिसको शायद इंसानों से अब कुछ नहीं चाहिए, कोई उसको दुनिया में अब कुछ नहीं चाहिए। वो खरगोश के लिए जीना चाहता है ताकि उसको जीने का एक मकसद भी मिले और वो थोड़ा खुशी भी ढूंढ पाए। तो डॉक्टर हेलेन ब्रुक्स, जो कि इस स्टडी की एक लीड ऑथर थी, उन्होंने कहा कि पेट रखने से क्या होता है, एक अनकंडीशनल सपोर्ट, लव मिल जाता है, साथ साथ एक वैलिडेशन मिल जाती है, हमें इंपॉर्टेंट फील होता है, वो कनेक्शन, वो इंपॉर्टेंस फील होती है जो कि हमें आमतौर पे आसपास की दुनिया से, फैमिली से, सोसाइटी से नहीं मिल पाती। उसके परे हमें इन जानवरों से, पेट एनिमल से हमें वो एक सेंस ऑफ सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से लोगों के मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और उनके मेंटल इलनेस के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहती है कि पेट एनिमल्स को थेरेपी में रेगुलरली इंक्लूड करना या उसको थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझना बहुत जरूरी होना चाहिए। ज्यादातर थेरेपिस्ट को पेट एनिमल रखने की सलाह देना चाहिए अपने क्लाइंट्स को, ताकि उनके मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए। नेक्स्ट एक बेनिफिट आता है पेट एनिमल रखने का, वो ये कि पेट एनिमल हमारे अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। अब ये बहुत सीधी सी बात है कि पेट एनिमल रखने के लिए हमारे को एक रेगुलर रूटीन में रहना पड़ेगा। उस पेट एनिमल की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत से टास्क पूरे करने पड़ेंगे दिन भर में। तो ऐसे में क्या है, हम बहुत सारी रूटीन्स डेवलप कर लेते हैं, हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, और क्योंकि ये हैबिट है इसलिए हम इसे डेली परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारे ओवरऑल मेंटल वेलबींग पर असर आता है। तो जैसे सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी का बढ़ जाना। तो डॉग ओनर्स हैं जिन पर काफी रिसर्च हुआ, देखा कि भाई जो डॉग ओनर्स हैं वो उनको रोज बाहर घुमाने ले जाते हैं, उनको भले ही घुमाना है, टॉयलेट कराना है, खिलाना है, कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनके साथ दौड़ना पड़ता है, भाई उनके साथ खेलना पड़ता है रोज रोज। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी काफी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है डॉग ओनर्स की। तो ये देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या जिनके पास पेट डॉग नहीं है, उनके मुकाबले डॉग ओनर्स का जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो ज्यादा भी होता है। साथ ही साथ उनके अंदर जो एक्सरसाइज की जो बेसिक डिमांड्स होती हैं, जैसे कैलोरी कितनी बर्न होनी चाहिए, कितना हमारा डेली का शुगर लेवल होना चाहिए, कितना हमारे बॉडी के अंदर हमारा हार्ट बीट्स और ये सब होना चाहिए, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये काफी बेटर कंडीशन में मिलते हैं डॉग ओनर्स में, जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पर फिर भी उनके बॉडी के फिजिकल फिटनेस ज्यादा अच्छी मिलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डॉग ओनर्स हैं। मतलब वो डॉग को खिलाने पिलाने घुमाने में काफी टाइम स्पेंड करते हैं।
नेक्स्ट एक बेनिफिट आ जाता है, मतलब पेट ओनर्स के होने से हमारी हेल्दी हैबिट्स कैसे बनती हैं उसका बेनिफिट, कि हम नेचर में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मतलब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। भाई डॉग है, उसको बाहर पार्क में ले जाना है, सिर्फ सड़क पे नहीं घुमाते, कई लोग पार्क प्रेफर करते हैं, तो पेड़ों में, घास में, पत्ते, फूल और इस तरह के नेचुरल सराउंडिंग्स में टाइम स्पेंड करना। जिन लोगों का घर जैसे गांवों में होता है या किसी और ऐसी जगह पर है जिसमें कि उनको खुले मैदानों में घूमने की आदत डालनी पड़ती है ताकि अपने पेट एनिमल को वहां ले जाएं, उसमें भी काफी बेनिफिट देखने में आता है। तो ऐसे में आउटडोर टाइम स्पेंड करना बढ़ जाता है, जो कि इन एनी केस मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा समझा जाता है। भाई कहा जाता है ना डिप्रेशन के पेशेंट को कि घर से बाहर जाओ, बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करो, तो खुद जाना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता, पर डॉग के साथ या अपने पेट एनिमल के साथ बाहर नेचर में जाना उनकी आदत भी बन जाती है और उनके उस पर बेनिफिट भी आने लगते हैं। एक बहुत अच्छी चीज होने लगती है पेट डॉग के आने से या जो भी पेट एनिमल है, कि एक स्लीप वेक साइकिल हमारी एडजस्ट हो जाती है। और ये रिसर्चेस का बहुत अच्छा एक बेनिफिट है जो देखने में आया है। और सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर स्लीप वेक साइकिल, मतलब सोने और उठने का जो पूरा जो टाइम है, पीरियड है, उसकी जो साइकिल है चलती है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब वो ज्यादातर मेंटल इलनेसेस में डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आमतौर पर लोग बहुत मोटिवेटेड नहीं होते, पर पेट डॉग या पेट एनिमल रखने से उनकी ये जो रूटीन है ये भी बंध जाती है, जिस वजह से उनका स्लीप शेड्यूल बढ़ जाता है। स्लीप पीरियड ड्यूरेशन जो है वो उनकी इंप्रूव हो जाती है। इस वजह से उनकी एक रूटीन सेट हो जाती है। तो जैसे सुबह के सुबह उठना, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डॉग को घुमाने ले जाना है, डॉग को खिलाना है, उसकी जरूरतें पूरी करनी है। तोता है, कबूतर है घर में, या कोई कछुआ है, या किसी भी तरीके का दूसरा कोई गिनी पिग हो गया, टर्टल हो गया, उसको भी कोई खिलाना पिलाना है, उसकी भी जरूरतें पूरी करनी है। तो उसके लिए वो अपनी रूटीन को सेट करने लगते हैं। इस वजह से सुबह सुबह उठने की आदत उनकी बन जाती है, रात को टाइम से सोने की आदत भी बन जाती है। वो डॉग की रूटीन के इर्द गिर्द अपनी रूटीन को ढाल लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट आता है। इसी के साथ जो लोग पेट की केयर करते हैं उन लोगों में ये देखा गया है कि वो अपनी खुद की केयर भी ज्यादा अच्छे से करने लगते हैं। जैसे कि जो एडोलेसेंट थे, टीन्स थे, जिसका कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इक्विन असिस्टेड थेरेपी उन्हें दी गई, उसमें देखा गया कि जब घोड़ों की केयर उन्होंने की तो साथ साथ उसको देखते देखते उनकी खुद की सेल्फ केयर की आदत भी बेटर हो गई। तो ये भी देखने में आता है कि अपनी खुद की फिजिकल नीड्स या अपनी मेंटल हेल्थ नीड्स की भी केयर ज्यादा करने लगते हैं लोग जब एक पेट एनिमल की केयर करते हैं वो। अब इस बेनिफिट के बाद कि भाई ये हमारी हेल्थी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, नेक्स्ट जो एक हेल्दी अच्छा बेनिफिट आता है वो ये कि पेट एनिमल रखने से हमारी रिलेशनशिप स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे पेट एनिमल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में ज्यादा आसानी होती है। वो जल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाते हैं और उन रिलेशनशिप्स को लंबे टाइम तक निभाते भी हैं, जल्दी तोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डॉग्स जो होते हैं या जो भी पेट एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर हमारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। वो हमारे क्यूज को बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं, वो हमारे मूड और इमोशंस के बेसिस पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि वो उसको रीड करते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा होती है। मतलब बच्चे जो है उनकी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी जब उनके इमोशंस पर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो जब एक डॉग या कोई भी एनिमल जब एक बच्चे के इमोशनल नीड्स के हिसाब से रिस्पॉन्स देता है तो उसमें बच्चे की इमोशंस जो है वो एक हेल्दी एक्सप्रेशन ढूंढ पाती हैं, उनकी इमोशंस को एक वैलिडेशन मिल जाता है। तो ऐसे में बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ वो इसी का बेनिफिट आगे ले पाते हैं जब वो और ह्यूमन बीइंग्स के साथ कनेक्ट होने में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं और लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों के लिए सोशलाइज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, स्ट्रेसफुल होता है, या जिनमें सोशल एंजाइटी हाई होती है, उनमें भी पेट एनिमल्स का काफी अच्छा बेनिफिट देखा जाता है। उनमें वो सोशलाइजेशन को आसान बना देते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की गई ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर जिनमें की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही पुअर होती हैं। इनफैक्ट ऑटिज्म का जो एक मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो ये कि उन बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स ना के बराबर होती हैं। वो दूसरों को अपने आसपास रिस्पॉन्स नहीं देते, आसपास लोगों की जो प्रेजेंस होती है उसमें उनका कोई ज्यादा रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, और वो रिस्पॉन्स आई कॉन्टेक्ट ही नहीं बनाते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो अपने में बिजी रहते हैं। तो एक ऑटिस्टिक बच्चों का एक क्लासरूम था जहां पर उन्होंने एक पेट गिनी पिग रख दिया, जस्ट वहां पे रख दिया जिसको कि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं। मतलब उसमें कोई खास कुछ उनको अलग से कोई इंटरवेंशन नहीं दी गई। बस क्लास के अंदर एक गिनी पिग है जो हमेशा मौजूद रहता है, और एक दूसरी क्लास है जिसके अंदर कोई गिनी पिग नहीं है, कोई पेट नहीं है। उन दोनों क्लासेस को कंपेयर किया गया।
तो रिजल्ट से देखे गए कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो ऑटिस्टिक बच्चे पेट गिनीपिग के साथ रहे थे वो थोड़ा ज्यादा उनके अंदर सोशलाइजेशन बढ़ गई। मतलब वो आसपास के दूसरे जो ऑटिस्टिक बच्चे थे नॉर्मल बच्चों की कंपनी में और जो टीचर्स पेरेंट्स हैं उनके साथ उनकी सोशलाइजेशन थोड़ी बढ़ गई, बेटर हो गई। वो हंसते ज्यादा थे, स्माइल ज्यादा करते थे, साथ ही साथ उनके बॉडी में स्ट्रेस के लेवल्स भी कम पाए गए। मतलब कॉर्टिसोल का लेवल कम हुआ, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ गया, ये सारे चेंजेस उनके बॉडी में भी देखे गए, सिर्फ इस बेसिस पे कि उनकी क्लासरूम में एक पेट एनिमल मौजूद है। इसी तरह से जिन टीनेजर्स पर इक्विन असिस्टेड थेरेपी की गई उनमें भी देखा कि उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स इंप्रूव हुई। वो जब अपने जो पेट घोड़ा था, हॉर्स था, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे तो वो देखा कि इस रिलेशनशिप को, इस घोड़े के साथ इस रिलेशनशिप को वो अपने बाहर की दुनिया में सोशल लाइफ में भी उसे जनरलाइज करा पाए, कैरी कर पाए। मतलब उनकी पीयर्स के साथ, अपने उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ, अपने एल्डर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई। इसके साथ नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है पेट एनिमल रखने का वो ये है कि ये हमारे सोशल कनेक्शन को इंप्रूव करते हैं। ये इस तरह से देखने में आता है कि जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है या ये कहें कि जिनकी ओवरऑल जो सोशल नेटवर्किंग है वो थोड़ी कम है, तो पेट ओनर बनने के साथ क्या होता है, वो जब अपने पेट को बाहर घुमाने ले जाते हैं या किसी ऐसे क्लब के या ग्रुप के मेंबर बनते हैं जहां पर वो बड़े सारे लोग पेट के साथ आते हैं, खेलते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज या कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे लोगों से कनेक्शंस बन जाते हैं जो कि सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं। भाई सेम पेट की प्रॉब्लम्स हैं, सेम तरीके के आपस की आदतें हैं, बिहेवियर्स हैं, लर्निंग है जो डॉग से हो रही है, डॉग को टीच कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है, ये सब आपस के कॉमन मुद्दे होते हैं। इन कॉमन इश्यूज और इंटरेस्ट की वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, सोशली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सोशल कनेक्शंस हैं उनके अंदर आइसोलेशन और लोनलीनेस की फीलिंग को कम कर देते हैं। तो हुआ क्या, अगर हम एक ऐसे देखें कि एक पर्सन है जो डिप्रेस्ड है, सोशली एंशियस है, या ये कहें कि इंट्रोवर्ट है, उसने डॉग रखा और वो डॉग को खिलाने के लिए बाहर ले गया और किसी ग्रुप का, किसी क्लब का मेंबर बन गया जहां पे बड़े सारे डॉग्स आते हैं। अब वहां पर उसने क्या किया, वहां पर नए लोगों के साथ उसने दोस्ती की, तो क्योंकि उसे डिप्रेशन था या सोशली एंशियस था, तो किसी तरह से उसको एक माहौल मिल गया जहां पर वो लोगों के साथ नेटवर्क बना सके, कनेक्ट कर सके और साथ ही साथ अपनी लोनलीनेस को कम कर पाए। तो उन लोगों के साथ कनेक्ट करने से अब उसे लगता है कि हाँ, दुनिया में लोग हैं जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, उसका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं कि भाई मेरा डॉग के साथ, मेरे कैट के साथ क्या एक्सपीरियंस है, वो दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग से भी वो दूसरे जो हैं उनको सुनेंगे, उनकी परवाह करेंगे, उनके पॉइंट को, उनके ओपिनियन को या उनकी जो समझ है उसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो धीरे 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 पर्सन को लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस है या मैं अकेला नहीं हूं, मैं दूसरों के साथ एक स्पेस शेयर करता हूं। तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गया, एक दूसरे के घर आना जाना, खेलना, किसी तरह से उनके बीच रिलेशनशिप अच्छी डेवलप हो जाती है और कई लोग तो शायद अपना लाइफ पार्टनर भी इसी बहाने ढूंढ लेते हैं। तो जब बहुत सारे सोशल कनेक्शंस बनने लगते हैं तो उससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है, एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स कम हो जाते हैं। ये सारा रिसर्चेस में देखा गया, ऐसा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल बढ़ जाते हैं, ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है, ज्यादा हैप्पी रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, उनकी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से असर आ रहा है। पेट रखा उसका भी असर, पेट की वजह से सोशल कनेक्शन बने उसका भी असर आ रहा है। तो एक नया एक जरिया मिल जाता है सोशलाइज करने का। उनकी थिंकिंग एबिलिटीज जैसे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, गोल ओरिएंटेशन, की कोई टास्क, कोई गोल रखा है तो उसको पूरा करना है, क्लैरिटी आ जाती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, ये सारी चीजें भी इंप्रूव होने लगती हैं। और साथ ही साथ वो प्रोकास्टिनेशन कम हो जाता है, उनका चीजों को, काम को टालने की आदत जो होती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चेंज देखने में आता है वो ये कि उनमें दूसरों को लेकर एम्पैथी बढ़ जाती है, हमदर्दी बढ़ती है और दूसरों पर भरोसा डेवलप होने लगता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों पर। तो ट्रस्ट वर्दीनेस दूसरों की ज्यादा दिखाई देने लगती है। तो ये रहे 5 और बेनिफिट जो कि हमने देखे कि पेट एनिमल रखने से लोगों की मेंटल हेल्थ पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉमन है, आजकल इंडिया में पेट एनिमल रखना बहुत कॉमन हो गया है, रिकमेंड भी किया जाता है। और मैं भी देखता हूं कि जिन लोगों ने काउंसलिंग के दौरान, थेरेपी के दौरान जिन्होंने पेट एनिमल रखे, उनकी मेंटल हेल्थ रिकवरी बेटर होती है। ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है कि पेट एनिमल रखने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, या तो पेट रखने के बाद या उसके दौरान उनकी कोपिंग स्किल्स बेटर हो जाती हैं, साथ ही साथ
जब वो काउंसलिंग के दौरान भी पेट लाते हैं तो उनकी रिकवरी जल्दी होती है, वो जल्दी इंप्रूव करते हैं। भले ही उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता होगा, इनडायरेक्टली ही सही, बट उनको कोप करने में, लाइफ को थोड़ा बेटर तरीके से डील करने में उनको मदद मिलती है। तो ये रिकमेंडेड है कि अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और खासकर ये प्रॉब्लम्स क्रोनिक हैं, लंबे टाइम से चली आ रही हैं, तो पेट एनिमल रखने से, बहुत महंगा नहीं रख सकते तो बहुत सस्ता सा रख लीजिए, कुछ हजार रुपए में मिल जाए। लोग कई कई लाख रुपए का भी एनिमल रखते हैं, पेट एनिमल रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत कॉस्टली, जिसमें आपको बहुत खर्चा आना पड़े, बहुत मुश्किल हो, बहुत देखरेख करनी हो, जरूरी नहीं कि ऐसे पेट्स रखें आप। सिंपल मेंटेनेंस वाले पेट्स भी आप रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने, या आपको लगता है आप ले नहीं पाएंगे, या आपको लगता है आप गिव अप कर दोगे। तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप पेट रखते हैं, उसकी कंपनी में, जिसे हम कहेंगे एनिमल असिस्टेड थेरेपी, अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ सकती है, रिकवरी में ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये जो वीडियो थी, इसके जितने भी बेनिफिट्स बताए, अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। पहली वाली वीडियो भी देखें अगर आपने नहीं देखी है, ये दूसरी वीडियो है, और पहली वाली देखी है तो और भी अच्छा है, उसे भी लाइक करें। और इसी तरह की और वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।